ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद तीसरा अध्याय। यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, जो सो कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, तो चतुर्भुजी रूप 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका ऐसा दंड कीजिए जिससे हमारा अपमान न हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्मा इंद्रादिक देवता और भृंगु आदिक ऋषिवर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुकदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादि सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बना रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ भी खेद न मानकर अपना अहोभाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता और ऋषिवरों को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी का नाम का यह महात्म सुनकर धर्मराज से विनय की कि जब परमेश्वर के नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके लिए सब तप यज्ञ आदि लिखे हैं, जिससे उनका मन परमेश्वर की भक्ति और पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से केवल एक पाप ही छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों के केवल भय दिखलाने के लिए यज्ञ तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म न करे। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचरता है कि पहले संसारी सुख भोगने के लिए पाप करेंगे, पीछे परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के लिए तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम न लिया हो, कभी उनकी लीला व कथा नहीं सुनी है, उसे हम पापी समझना चाहिए। जो नारायण के शरण में जाता है उससे पाप नहीं होता। परमेश्वर उनके अशुभ कर्मों को बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से पापी को विचार कर लाया करो, जो परमेश्वर से विमुख हो, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो मांस मदिरा आदि का भक्षण करते हैं, उन्हें ही तुम ले आया करो।
जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम का चरणामृत नित्य लेते हैं उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध होकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते हैं भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति की कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा करता है जाना नहीं चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस प्रकार निकला? सुखदेव जी बोले, राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या के समय पहुंचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरिभक्त का स्थान लोगों से पूछा। उन्हें गांव वालों ने हंसी में अजामिल अधर्मी का घर का पता बता दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की बेस्या ने साधुओं को अच्छा गृह टिकने के लिए देकर धुना पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस बेस्या से जो गर्भवती थी कहा कि तेरे पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते समय मुख से नारायण का नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व सेवा करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हमने यह कथा अगस्त मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय की, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण के नाम का महात्म्य मुझे सुनाया। चौथा अध्याय, दक्ष व परीक्षिताओं को यहाँ उत्पन्न होना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय की, महाराज, आपने देवता तथा दैत्य आदि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन बरहिस के परचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञानोपदेश से भगवान का तप योग ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि की आज्ञा अनुसार प्राचीन बरही राजगद्दी को शून्य छोड़कर वन में हरिभजन करने के लिए चला गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राज्यों ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़ कर जंगल हो गए। जब परीक्षिताओं को हरिभजन के प्रताप से भगवान का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद मुनि ने रमते हुए जाकर उनसे राज का सब हाल उनसे कह दिया। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनके नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वह जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निमलोवा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा के संयोग से हुई थी, उसे लाकर परीक्षिताओं से उनका विवाह कर दिया। जैसे ही परीक्षिताओं ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें मास में दक्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ। तब परीक्षिताओं ने अपने पिता के नगर व देश बसाने की सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी। दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री व भोग न करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर उस समय तक भगवान का तप तथा ध्यान करके हंस गुहा स्तोत्र से इस तरह उनकी स्तुति की। उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसकी बीज कभी नहीं घटता और माता के गुणों में वह बीज पढ़कर जड़ चेतन करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, तन और बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण स्पर्श करता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति की, श्री नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठकर चतुर्भुजी रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म
लिए ताप हारणी चितवन तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, वैजयंती माला व वन माला पहने, कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख आकर प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप देखते ही जब दक्ष ने अति प्रसन्न होकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब भगवान ने उसे अपना भक्त जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और शिव जी जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय है, यज्ञ मेरा शरीर धर्म, मेरी आत्मा और देवता मेरा प्राण है। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की। तुम भी पंच जन्म प्रजापति की कन्या अश्वनी से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके सृष्टि उत्पन्न करो। मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। उनको किसी से प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर लोग सांसारिक माया में इस तरह लिपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चिमटा लिपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का भोग करेंगे। ऐसा कहकर श्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज कार्य करने लगे। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान की कथा मन लगाकर सुनें और नित्य निरंतर स्मरण करें और भगवान का कीर्तन करें। अस्तु। राधे राधे।